फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस, पाइथन प्रोग्रामिंग, और आज का हमारा टॉपिक होगा फॉर लूप। हमने अपने लूपिंग कंस्ट्रक्ट शुरू किए हुए थे। लास्ट लेक्चर्स में हमने वाइल लूप और उसकी क्लास एक्टिविटी जो है उसको डिस्कस कर लिया था। आज इंशाल्लाह ताला हमारी जो सेकंड लूप जो आपके सिलेबस का हिस्सा है यानी कि फॉर लूप, उसको डिस्कस करते हैं। वाइल लूप और फॉर लूप का काम एक ही है। जैसे कि हमने वाइल लूप देखी थी, उसको लिखने का थोड़ा सा मैं तरीका लिख देता हूँ कि एक वाइल थी कीवर्ड, उसके बाद हम यहाँ पे कोई कंडीशन आती थी और कॉलन, और इसके बाद स्टेटमेंट्स होती थी। ये जितनी भी स्टेटमेंट्स थी ये वाइल की बॉडी कंसिडर की जाती थी, और इन्हीं स्टेटमेंट्स को बार बार जो है ना हमारा प्रोग्राम, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो रिपीट करता रहता था जब तक कि ये कंडीशन जो यहाँ पे ये ट्रू रहती थी। इसी तरह आइट्रेट करता रहता, रिपीट करता रहता, बार बार एग्जीक्यूट करता रहता। तो फॉर लूप इसी तरह से है। हम सबसे पहले फॉर का कीवर्ड लिखेंगे, ये भी इसीलिए यूज़ होती है कि सेम चीज़ को बार बार रिपीट करे, सेम स्टेटमेंट को। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस के बजाय इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, वो भी हम लिखेंगे। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स होंगे जनाब, जैसे वाइल लूप में थी, और हमारी यही लूप इसको बार बार आइट्रेट करेगी जब तक कि यहाँ पे जो हम चीज़ लिखने वाले हैं ये ट्रू रहेगी, होल्ड करती रहेगी। कुछ इस तरह से इसका तरीकार है। अच्छा, जो पाइथन में फॉर लूप है उसका सी या सी प्लस प्लस या जावा में आप लोगों ने जो फॉर लूप पढ़ा है, ये किसी को थोड़ा बहुत हाँ ना है, ख़ासतौर पे ऐसे बच्चे जिन्होंने मैट्रिक में कंप्यूटर साइंस पढ़ा है उन्होंने सी में फॉर लूप पढ़ी होगी। उसका और जो पाइथन में फॉर लूप है इसमें थोड़ा सा काम करने का तरीका अलग है। सी में लेफ्ट से हम लिखा करते थे फॉर, और उसके बाद यहाँ पे हम कोई एक वेरिएबल लेके उसको इनिशियलाइजेशन करते थे। मैं लिख देता हूँ IN इनिशियलाइजेशन। उसके बाद जनाब यहाँ पे कंडीशन आती थी, मैं COND लिख देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे अपडेशन आया करती थी, मैं सिर्फ अप लिख देता हूँ। और फिर फॉर लूप की बॉडी होती थी, जितनी भी इसके अंदर स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती रहती थी जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती थी। इस तरह लिखा करते थे। यानी कि ये स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स लूप चलाने के लिए हम फॉर लूप या फॉर कीवर्ड यूज़ किया करते थे। लेकिन पाइथन में जो फॉर लूप है इसको एक्चुअली हम कहना तो फॉर ईच चाहिए। इसका काम करने का तरीका जो है ना समथिंग एल्स, जैसे जावास्क्रिप्ट में एग्जैक्टली वही वाली फॉर ईच यहाँ पे है। अच्छा, अब फॉर जो लूप है करेगी तो वही काम, कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करेगी, लेकिन ये हर सिनेरियो में हम यूज़ नहीं कर सकते पाइथन में। ये यूज़ होंगी हमेशा हमारे पास स्ट्रक्चर्स पे, सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स पे। ये आप लोग आगे जाके कुछ इस चैप्टर में और कुछ फोर्थ चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ोगे कि लिस्ट क्या होती हैं, टपल्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होती है और रेंज फंक्शन क्या होता है। इनमें से कुछ आप लोगों ने इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो लेट्स से मैं एक स्ट्रिंग की एग्जांपल देता हूँ। हमने फर्स्ट जब हम डेटा टाइप्स पढ़ रहे थे हमने स्ट्रिंग देखी थी कि स्ट्रिंग जो है ना कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होती है। यानी कि हम स्ट्रिंग को डबल कोटेशन में कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। तो ये स्ट्रिंग टाइप का एक स्ट्रिंग, उस वेरिएबल का नाम भी स्ट्रिंग है इसमें, और उसके अंदर ये टेक्स्ट है जो कि स्ट्रिंग है। कोई भी चीज़, कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ लेटर्स, सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, जिनको आप डबल कोटेशन में लिख दो तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। तो मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ जनाब जिसका नाम होगा MSG यानी कि मैसेज। नहीं जी, मैंने एक बनाया, और इसमें मैं वैल्यू रखवाता हूँ हेलो, HELLO, हेलो। अब एक स्ट्रिंग है जिसका नाम है मैसेज, यानी कि वेरिएबल है जिसका नाम है मैसेज, और इसके अंदर ये पड़ा है। अब ये चीज़ आपको मेमोरी में किस तरह से शो होगी या कि किस तरह से ये मेमोरी में होती है कि ये लेट्स से हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स। तो ये मेमोरी में एक ही जगह पे जो है ना 5 बाइट्स जगह जो है ना वो रिजर्व हो जाएगी, इस तरह से करके। इसको आप अरे भी बोल सकते हो, कैरेक्टर अरे। और इसमें हर एक में जो है ना बारी बारी हमारे पास तो इस तरह से मैसेज में मैसेज कह रहा हूँ, रैम के अंदर आपके 5 एक बाइट की जगह बन जाएंगी, और हर एक में जो है ना इस स्ट्रिंग का इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, यानी कि पहले में H, फिर E, फिर L, फिर L और फिर O, इस तरह से ये रैम के अंदर बनेगा, और इस पूरे का नाम होगा MSG। एक्चुअल में ये इस तरह से रैम के अंदर शो होगा। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि जो स्ट्रिंग है हमारे पास कलेक्शन ऑफ, कम्बिनेशन ऑफ, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। अच्छा, अब जी तो
इस तरह की स्ट्रक्चर, यानी कि हमारे पास स्ट्रिंग हो गई या हमारे पास लिस्ट हो गई, टपल्स हो गई, ये बारी बारी मैंने अभी सिर्फ स्ट्रिंग बताया कि स्ट्रिंग एक्चुअल होती क्या है। हम बाद में टपल्स की भी एक एग्जाम्पल देख लेंगे ताकि उस पर भी हम फार लूप को अप्लाई करना सीख सकें। तो हमारे पास जितने भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं ना पाइथन में, तो फार लूप इन स्ट्रक्चर्स पे यूज़ की जाती है। अब देखो फार लूप लिखने का तरीकाकार क्या है, मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ और इसी एग्जाम्पल को मैं इंप्लीमेंट भी कर रहा हूँ, आप लोग सिखा भी रहा हूँ। हम लिखते हैं सबसे पहले जनाब फॉर कीवर्ड, और उसके बाद किसी भी वेरिएबल का नाम। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट से आई, मैंने एक वेरिएबल का नाम आई ले लिया। अच्छा, उसके बाद आपने एक और कीवर्ड लिखना है इन। फार भी कीवर्ड है, जो जितने भी कीवर्ड मैं इस स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, मैं रेड कलर में लिख रहा हूँ। इन भी एक कीवर्ड है। अच्छा जी, उसके बाद आपने लिखना है किस स्ट्रक्चर का नाम। जैसे इस स्ट्रक्चर का नाम MSG है, आपका स्ट्रक्चर ये MSG भी हो सकता है, सॉरी स्ट्रिंग भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उसका कोई ना कोई नाम भी होगा। वेरिएबल जो है तो इसका नाम MSG है, तो यहाँ पे आप उस स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे जिस पे आप फॉर लूप को यूज़ करना चाहते हैं। जैसे मैंने MSG लिख दिया और उसका जनाब कॉलन। अच्छा, एकदम मैं लिख लूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये काम किस तरह से करेगी। इसके बाद जनाब वही काम जो आप वाइल लूप में करते थे, हम क्योंकि सिर्फ इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम करेंगे जी प्रिंट। और यहाँ पे आपने गौर करना है कि प्रिंट आप क्या करवा रहे हो। जो वेरिएबल आप यहाँ पे यूज़ करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे आई लिखा है, वही चीज़ यहाँ पे आएगी, और बगैर डबल कोटेशन के आएगी, सिंगल कोटेशन के आएगी, सिर्फ इस तरह से आएगी। मैं इसको रेड कलर में ही कर देता हूँ, इस तरह से। जो वेरिएबल आपने यहाँ पे यूज़ किया है वही आप प्रिंट करवाओगे। अच्छा, अब ये काम किस तरह से करेगी मैं आपको समझाता हूँ। मैं पहले इसको एरोस को गायब कर दूँ। देखें जी, अब होगा क्या। यहाँ पे एक वेरिएबल है जी आई, तो एक वेरिएबल बनेगा जिसका नाम होगा, सॉरी आई, इसको मैं आपके रैम में एक वेरिएबल बनेगा जिसका नाम होगा आई। लो जी, बन गया। और देखो अब ये करेगा क्या, फॉर आई इन MSG। इसका मतलब क्या होगा, कंट्रोल आएगा आपका इस स्ट्रिंग पे MSG में, और ये स्टार्ट लेगा आपके पहले इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू से। आपके पहले इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है जनाब H, तो आई में H कॉपी हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल आ जाएगा इस लाइन पे, ये कह रहा है प्रिंट आई में क्या पड़ा है H, तो आपकी स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा H। अब देखो क्या करेगा, अब कंट्रोल जो है सेकंड इंडेक्स पे शिफ्ट होगा, फर्स्ट इंडेक्स को छोड़ के सेकंड इंडेक्स पे। पहले H प्रिंट कर दिया था, H पे था कंट्रोल। अब जनाब कंट्रोल आ जाएगा हमारा E पे, तो I में अब हमारे पास आ जाएगा जनाब H की बजाय E। नहीं जी, E आ गया, मैं यहाँ पे शो करा देता हूँ। अब ये कह रहा है प्रिंट आई में पड़ा है E, तो यहाँ पे E प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट कंट्रोल हमारा मूव कर जाएगा जनाब L पे। मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, और हमारा कंट्रोल इस वक्त आ जाएगा इस L पे, यानी कि I के अंदर हमारे पास आ गया L। फिर ये कह रहा है प्रिंट आई, यानी कि आई की वैल्यू प्रिंट कर दो, तो आई में पड़ा है मेरे पास L, तो L प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पे, आई में L आ गया, प्रिंट आई, एक और L की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट कंट्रोल मूव कर जाएगा यहाँ पे, आई के अंदर आ गया O, प्रिंट आई यानी कि O। तो स्क्रीन पे आपको इस तरह से HELLO ये चीज़ लिखी हुई नजर आएगी। स्ट्रक्चर में, स्ट्रिंग में जितने भी इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं, बारी बारी सारे के सारे एक एक करके आई की वैल्यू में सेव होंगे, और वही वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट करवाई जा रही है बारी बारी। आप कोई और भी काम करवा सकते हो, हम सिर्फ अभी प्रिंट करवा रहे हैं। पहले H की वैल्यू आई में सेव हुई, प्रिंट आई, H प्रिंट। फिर आई की वैल्यू, सॉरी E की वैल्यू आई में प्रिंट हुई, E प्रिंट। फिर L आई में कॉपी हुआ, L प्रिंट। फिर नेक्स्ट L आई में कॉपी हुआ, L प्रिंट। फिर नेक्स्ट O आई में कॉपी हुआ, तो O प्रिंट। तो आपको स्क्रीन पे HELLO कुछ इस तरह से लिखा हुआ नजर आएगा। इसको हम अभी प्रैक्टिकली भी करके देख लेंगे। तो इस तरह से काम करेगा। तो स्ट्रिंग मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया है। टपल में आपको हल्का सा बता देता, सॉरी चलो मैं लिस्ट बता देता हूँ कि लिस्ट क्या होती है थोड़ा सा, ताकि उसको उस पर भी हम एक दफ़ा से फार लूप को रन करके देख लें, और फिर हम इनको बारी बारी जो है प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। अच्छा, लिस्ट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स होती है इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप कामा सेपरेटेड लिस्ट देते हो। जैसे मैं लिस्ट बना लेता हूँ किराने की,
तो किराने में लेट से मेरे पास ऑयल होगा जी, शुगर होगी, और तीसरी भी कोई चीज़ हो सकती है, लेट से मैं कर लेता हूँ घी। तो ये 3 चीज़ें हैं जी मेरी लिस्ट में, कामों से मैंने सेपरेट कर दिया तीनों को, ये एक लिस्ट बन गई। और हमें पता है कि प्रोग्रामिंग में हम जो भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी वैल्यू कहीं पे भी रखवाते हैं, कि नेम देते हैं, इसको मैं एक नेम दे दूंगा। लेट्स इसको मैंने देता हूँ माई लिस्ट या किराना लिस्ट, कुछ भी। तो यहाँ पे जगह का मैं सिर्फ इसको नेम दे देता हूँ कि किराना की लिस्ट है। और ये आप सिंगल कोड में, डबल कोड में, जिसमें भी लिखो, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यूज है। और ये इसका लिस्ट बनाने का तरीकाकार है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। इस पर भी आप लगा सकते हो फॉर लूप, इस तरह फॉर लगाओगे, एक वेरिएबल लोगे, मैं आई ले लेता हूँ, इन कीवर्ड है, लिस्ट का नाम है के, आगे कॉलम, प्रिंट करवा दो जी क्या, आई की वैल्यू। अब देखो इसमें ये कैसे काम करेगा, आई वेरिएबल बनेगा, लो जी बन गया। सबसे पहले इसमें ऑयल कॉपी होगा, ऑयल प्रिंट आई, सबसे पहले स्क्रीन पे ऑयल प्रिंट होगा। नेक्स्ट शुगर कॉपी होगा इसमें, लें जी शुगर कॉपी कर दिया, स्क्रीन पे प्रिंट करा दो शुगर, तो फिर क्योंकि लिस्ट है इकट्ठी प्रिंट होगा, शुगर इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट घी कॉपी होगा, प्रिंट होगा तो घी, बिल्कुल एक्जैक्टली वैसे जैसे हमने स्ट्रिंग में देखा था। बस फर्क यह था कि स्ट्रिंग में हमारे पास इंडिविजुअल कैरेक्टर्स थे, एक एक करके कैरेक्टर्स या लेटर्स प्रिंट हो रहे थे। इसमें पूरा पूरा हमारे पास एक नेम है, पूरा पूरा एक अपने आप में एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रिंग है, वो बारी बारी प्रिंट हो रही है। टपल भी कुछ इस तरह की चीज़ है, थोड़ा बहुत फर्क है उसमें, इंशाल्लाह हम आगे देख लेंगे जब ये टॉपिक आएगा टपल क्या होता है। तो अभी के लिए हमने स्ट्रिंग की और लिस्ट में थोड़ा सा देख लिया कि लिस्ट होती क्या है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ लेटर्स या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। उनको बारी बारी ट्रेड करने के लिए, विजिट करने के लिए, ट्रैवर्स करने के लिए कोई भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हो, फॉर लूप यूज़ करते हो पाइथन में। बाकी जगह फॉर लूप जो है ना वो एक्जैक्टली वैसे ही यूज़ होती है जैसे वाइल लूप होती है। तो इसमें देख लें इसका कि फॉर लूप को हमने पाइथन में लिखना कैसे है। लॉजिक तो ज़ाहिर बनाएंगे, लेकिन आपको सिंटैक्स का तो पता होना चाहिए। सबसे पहले जनाब कीवर्ड आएगा फॉर, उसके बाद वो वेरिएबल जैसे हमने आई लिया था जिसमें बारी बारी सीक्वेंस में से वैल्यूज़ कॉपी होंगी। इन अगेन एक कीवर्ड है, और इधर सीक्वेंस का नेम, जैसे हमने स्ट्रिंग ली थी तो स्ट्रिंग का नेम था MSG, फिर हमने एक लिस्ट ली, लिस्ट का नेम था करियाना या के, हमने शॉर्ट फॉर्म लिखी थी, तो वो उसका नेम जो भी है। और जनाब उसके बाद कॉलन तो लगेगा ही लगेगा, ये तो सिंटैक्स का पार्ट है। और यहाँ पे वो कोड जो आप करवाना चाहते हो उसके बाद, जैसे हमने करवाया था प्रिंट और आई, तो ये इसका सिंटैक्स था। अब हम इसको बारी बारी एक ये एग्जांपल और एक वो एग्जांपल जो आपके सिलेबस का पार्ट है, बारी बारी जो हम इसको बारी प्रोग्रामेटिकली करके देखते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि चल क्या रहा होता है। तो देखें जी, पिछले लेक्चर में मैंने पिछले एग्जांपल में मैंने एक स्ट्रिंग ली थी जिसमें वैल्यू थी हेलो। अब एक वेरिएबल में सेव करवानी है मैंने, ये एक डाटा टाइप है स्ट्रिंग, तो मैंने एक वेरिएबल लिया जनाब जिसका नाम रखा MSG और उसको ये वैल्यू देती। तो MSG एक वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप है स्ट्रिंग STR और उसके अंदर ये वैल्यू पड़ी है HELLO। अच्छा, फॉर लूप लगाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप फॉर कीवर्ड लिखते हैं, अभी हमने देखा। उसके बाद कोई भी वेरिएबल, जैसे मैं ले लेता हूँ वेरिएबल आई, और इन अगेन कीवर्ड है। उसके बाद उस स्ट्रक्चर का नाम जिसमें आप ये लूप चलाना चाहते हो, मेरे पास है स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग का नाम है MSG, तो यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा MSG। उसके बाद कॉलम, ये आपके सिंटैक्स का हिस्सा है। उसके बाद इंडेंट करके आप वो चीज़ लिखोगे जो आप इस लूप में रह के करवाना चाहते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करवाना चाहता हूँ अभी क्या, इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को बारी बारी मैं कॉपी करवा रहा हूँ हर एक कैरेक्टर को आई में। ये भी हमने सारा के सारा देखा भी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट आई, और अब मैं इसको करता हूँ रन। तो देखें जी, जैसे मैंने इसको रन किया, आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा HELLO। ये मैंने आप लोगों को पहले थियोरेटिकल समझाया कि कैसे हुआ है, और अब इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देख रहे हैं, आप लोगों के सामने है कि किस तरह से हुआ है। हुआ क्या है कि बारी बारी इस स्ट्रिंग की जो वैल्यूज़ है, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं, जैसे L है, सबसे पहले L जो है वो कॉपी होगा आई के अंदर, और आपने कहा जी प्रिंट करवा दो आई को, तो आई में पड़ा है H, तो वो स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट आइट्रेट करेगी, ये E जो है ये कॉपी हो जाएगा आई के अंदर, तो अब आई में E पड़ा है, तो आपने कहा जी आई, तो E प्रिंट हो जाएगा, एंड सो ऑन बारी बारी LLO। हाँ, जैसे ही लास्ट कैरेक्टर प्रिंट होगा उसके बाद ये लूप ऑटोमेटिकली ब्रेक कर जाएगी। हमें जैसे हमने वाइल लूप में कहा था कि लूप उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक कि कंडीशन ट्रू नहीं रहती। इस फॉर लूप में पाइथन के अंदर जैसे ही कोई भी स्ट्रक्चर का लास्ट कैरेक्टर है, लास्ट आइटम है, वो इनकाउंटर होगा, वो आएगा, उसको एक्सेस करने के बाद ये लूप खुद ब खुद ब्रेक हो जाएगी। हमें इसको स्पेशल कोई कंडीशन देके या ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये स्ट्रिंग के साथ मैंने करवा दी। आप लोगों का जो सिलेबस में है वो लिस्ट के साथ है। इसने एक लिस्ट बनाई हुई है जनाब
फ्रेंड्स की, तो उसका नाम भी उसने फ्रेंड्स ही रखा हुआ है, लिस्ट का नाम हम लिख लेते हैं फ्रेंड लिस्ट। लें जी, एक लिस्ट है जिसमें मेरे फ्रेंड होंगे, फ्रेंड लिस्ट। और हमें पता है कि लिस्ट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है। इसके अंदर आप अपने फ्रेंड के नाम लिख दें। आपकी बुक में जो नाम लिखे हुए हैं मैं वो एज इट इज कॉपी कर देता हूँ। पहला नाम लिखा, अच्छा इसको सिंगल कोटेशन में भी लिख सकते हो, डबल में भी, तो मैं डबल में लिख देता हूँ AHMAD, पहला ये नाम लिखा हुआ जी। नेक्स्ट टाइम आप कामा दे के अलग से दोबारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में अली, कामा से सेपरेट किया, नेक्स्ट जो भी आइटम अपने प्लेस करना है, नेक्स्ट आइटम हसन है। तो आपकी बुक में 3 दिए गए। तो ये एक वेरिएबल है जनाब जिसका नाम है फ्रेंड लिस्ट, उसकी टाइप है लिस्ट, और उसके अंदर ये आइटम्स मौजूद हैं। अब इसमें 3 आइटम्स मौजूद हैं। पहला आइटम है अहमद, दूसरा आइटम है अली, तीसरा आइटम है हसन। जैसे जो हमारी प्रीवियस एग्जांपल थी उसके अंदर 5 आइटम थे और वो पांचों आइटम एक एक कैरेक्टर थे, HELLO। इसी तरह इसमें 3 आइटम्स हैं। अहमद पूरा पूरा एक आइटम है, अली पूरा पूरा एक आइटम है, हसन पूरा का पूरा एक आइटम है। तो अब हम इस पर जब फॉर लूप के थ्रू इसको रन करेंगे तो सबसे पहले फॉर कीवर्ड, कोई भी वेरिएबल ले लें। आपकी बुक ने फ्रेंड वेरिएबल लिया हुआ है, आप आसानी के लिए आई ले लें ताकि आप कंफ्यूज ना। आई वेरिएबल ले लें जिसमें बारी बारी कापी होंगे, या इसलिए लेते हैं जिसमें हम, क्योंकि इस सीक्वेंस में से, इस स्ट्रक्चर में से बारी बारी वैल्यूज इसमें कापी होंगी सब। अब मैं साथ साथ लिखता भी रहूँगा, फॉर आई इन। अब इसके बाद स्ट्रक्चर का नेम, सीक्वेंस का नेम, इसकी सीक्वेंस का नेम है फ्रेंड लिस्ट। आप इसको एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे प्लेस करते हैं और कॉलम तो आएगा ही आएगा। अब इसको भी हम सिर्फ प्रिंट करवा लेते हैं, आई। अब देखिए होगा क्या, मैं यहाँ पे कमेंट में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आई के अंदर कॉपी होगा पहला एलिमेंट जो कि है अहमद। ये कॉपी हुआ, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि आई के अंदर सबसे पहले जब चलेगी तो अहमद आएगा। हम इसको रन करेंगे, ये कहेगा जी आई के अंदर कॉपी करो अहमद को, हो गया, प्रिंट कर दो आई। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आपको अहमद प्रिंट हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आई के अंदर वैल्यू आ जाएगी सेकंड आइटम की जो कि है अली। यहाँ पे वैल्यू अपडेट होके आई के अंदर आ जाएगी अली। आपने फिर प्रिंट करा दिया तो अहमद पहले से प्रिंट हुआ होता, अब अली प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम ये लूप चलेगी, आई के अंदर आ जाएगा हसन। नहीं जी, हसन लिख देते हैं, प्रिंट करवा दो आई, यानी कि हसन को भी प्रिंट करवा दो तो प्रिंट हो जाएगा हसन। नेक्स्ट इसने कुछ कॉपी करना था लेकिन नेक्स्ट ये लिस्ट खत्म हो चुकी है तो यहाँ पे लूप कर जाएगी ब्रेक। तो स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा अहमद, अली और हसन। हम इसको रन करके भी देख लेते हैं। लें जी, मैं इसको रन करता हूँ तो देखें जी, सबसे पहले अहमद, फिर अली और फिर हसन। वही जो चीज़ मैंने आपको समझाई है, बारी बारी ये आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से ये काम करती है। मैंने स्ट्रिंग के साथ फॉर कैसे काम करती है और लिस्ट के साथ कैसे काम करती है, तो बाकी टपल के साथ भी आप इसको काम कर सकते हो। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा रेंज फंक्शन का, असल में हम इसको यूज़ करेंगे पाइथन के अंदर रेंज फंक्शन के। तो पहले हम वो क्लास एक्टिविटी में आपका जिक्र हुआ रेंज फंक्शन का, तो पहले हम क्लास एक्टिविटी को देखेंगे, समझेंगे, फिर हमें वहाँ पे रेंज फंक्शन की जरूरत पड़ेगी तो हम इस रेंज फंक्शन को पढ़ेंगे और फिर हम उस क्लास एक्टिविटी को हल करेंगे। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। इस लेक्चर में हमने फॉर लूप को देखा है, हमने ये देखा कि हमेशा सीक्वेंस पे, स्ट्रक्चर्स पे काम करती है। बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस में फॉर लूप है उसका काम करने का तरीका अलग है, पाइथन में जो फॉर लूप है उसका तरीकाकार अलग है थोड़ा सा। हमने 2 स्ट्रक्चर्स के साथ, यानी कि एक स्ट्रिंग के साथ और एक लिस्ट के साथ इसको रन करके देखा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।